13th छंद 13वां छंद आया। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरः स्थमंजलि वहन, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। इसमें रावण जो है वो अपने मन की भावना व्यक्त कर रहा है। जब उसको लंका का राज मिल गया, सोने की लंका मिल गई, शिवजी की भक्ति प्राप्त कर रहा है, वो परम शक्तिशाली है, तो एक हल्का सा वैराग्य भाव आ जाता है, एक हल्का सा अधीनस्थ कृतज्ञ भाव आ जाता है, वो इसमें बताया जा रहा है। संधि विच्छेद किया गया। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थम अंजलिम वहन, विलोल लोल लोचनो लाम भाल लग्नकः, शिवेति मंत्रम उच्चरन कदा सुखी भवामि अहम। कदा कब सुखी होऊंगा मैं, कब सुखी होऊंगा मैं, वो ऐसा विचार कर रहा है। शब्दों के अर्थ देखते हैं इसके अंदर। अब देखिए, कदा यानी कि कब, कब निलिम्प निर्झरी आपको मालूम है कितनी बार आ चुका है ये। निलिम्प मतलब होता है देव और निर्झरी का मतलब होता है झरना, या यहाँ पर इसको बोला जाएगा देव नदी। गंगा के लिए ये शब्द बार बार उपयोग हुआ है। निलिम्प निर्झरी, देवलोक से, स्वर्गलोक से गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए ये निलिम्प निर्झरी शब्द उपयोग हुआ है। निकुंज, निकुंज का मतलब होता है छोटा वन, उपवन। उप का मतलब होता है छोटा, है ना। उपयंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मेन, छोटा उप, तो उपवन निकुंज कहा जाता है उसको। छोटा, घर के बाहर भी अगर 2-3 एकड़ जमीन हो, उपवन लगा ले तो उसको निकुंज कहा जाएगा। कोटरे, कोटरे का मतलब होता है पर्णशाला, घास फूस की बनी हुई अगर कोई एक छोटा सा घर बना लिया जाए उसको पर्णशाला बोला जाता है। वसन, कोटरे का मतलब से गुफा होता है, पर यहाँ पे पर्णशाला है। वसन, वसन का मतलब होता है बसना, बसना मतलब रहना, रहना। विमुक्त, मुक्त हो जाना, विमुक्त हो जाना मतलब छोड़ना। दुर्मति, मति का मतलब हुआ बुद्धि, और दुर्मति का मतलब हो गया दुर्बुद्धि। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुंदरकांड में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है। विभीषण छोड़ के जा रहे हैं रावण को, तो ऐसे ही बोला गया है कि जहां सुमति होती है, सद्बुद्धि होती है, अच्छी बुद्धि होती है, वहाँ हमेशा संपत्ति का वास होता है, प्रोग्रेसिव होती है, रिद्धि सिद्धि होती है, तरक्की होती है। जहाँ कुमति, जहाँ दुर्बुद्धि आ जाए, मन में कलुषित भावनाएं आ जाएं, वहाँ पर विपत्ति आने लग जाती हैं। तो यहाँ पर दुर्मति का मतलब हो गया दुर्बुद्धि। सदा शिरस्थम, हमेशा, ऑलवेज, शिरस्थम सिर पर रखकर, सिर पर रखकर। ध्यानस्थ मतलब ध्यान में अवस्थित, शिरस्थम मतलब सिर पर अवस्थित, सिर पर रखना। अंजलि, अंजलि का मतलब होता है दोनों हाथों को खोल करके इस तरह से आपने मुद्रा बनाई। कई बार अंजलि ऐसे भी बनाते हैं, कई बार अंजलि ऐसे भी बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस तरह की मुद्रा, और निश्चित रूप से सिर पर रखना, अंजलि वहन, सिर पर उठाए हुए। मतलब ये जो है, इस मुद्रा को रावण कहता है कि मैं कब इस तरह की मुद्रा बना करके शिवजी की भक्ति करूंगा। दोनों हाथों को जोड़कर सिर पर रखकर उठाए हुए। अभी देखते हैं इसका अर्थ। विलोल लोल मतलब चंचल, लोलुप चंचल आंखें होती हैं, बार बार चंचल आंखें, इधर उधर देखना। लोचनो मतलब आंखें, विलोल लोल का मतलब होता है चंचल। ललाम सुंदर, भाल माथा, लग्नकः शुभांकित, तिलक वगैरह लगाते हैं फोरहेड पर तो शुभ चिन्ह लगाते हैं, लग्नकः उसको बोला जाता है। शिवेति शिव, मंत्रम मंत्र,
उच्चरण मतलब उच्चारण करना, बोलना। कदा कब, सुखी खुश प्रसन्न, भवामी होऊंगा बनूंगा, अहम मतलब मैं। अब इस पूरे छंद का क्या मतलब निकला? रावण शिव जी की आराधना कर रहा है, उनकी स्तुति गा रहा है, शिव तांडव स्तोत्र। फिर वो बोलता है कि भाई मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूँ, आपका ये रूप है, आपका वो रूप है, गंगा जी निकल रही हैं तेज से, ऐसा हो रहा है, आपने कामदेव को भस्म कर दिया। एक स्तुति में उनके कार्यों का बखान किया जाता है और उनका शरीर के रूप का गुणगान किया जाता है, उनकी अच्छी बातों को बताया जाता है। तो रावण ने वो सब करा। अब ये बोल रहा है, रावण का कहना है कि वो समय कब आएगा, कदा सुखी भवामी हम, मैं कब सुखी होऊंगा, जब मैं गंगा नदी के किनारे पर एक छोटी सी पर्णकुटी बना करके निवास करूंगा। गंगा के तीर पर मैं, मतलब आप सोचिए प्रेजिंग की द हाइट कि लंकाधिपति रावण, सोने की लंका, अमूल्य बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई, वो शिव जी को बटरिंग कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है, मक्खन लगा रहा है। आप कह सकते हैं कि शिव जी मैं तो आपके लिए बिल्कुल नतमस्तक हूँ, आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ। वो समय कब आएगा जब मैं गंगा के किनारे एक पर्णकुटी बना करके वास करूँगा, जितनी भी मेरी दुर्मति है वो मैं छोड़ दूंगा, उससे मुक्त हो जाऊंगा, कुबुद्धि से, बुरी भावनाओं से मैं मुक्त हो जाऊंगा। हमेशा अंजलि बनाकर, कब ऐसा होगा मैं आपके सिर पर, अपने सिर पर ऐसे हाथ रख के आपको नमन करता फिरूंगा। कुदृष्टि बुरी दृष्टि छोड़ करके मैं अपने चंचल नेत्रों और ललाम भा लग्न का एक बढ़िया तिलक लगा करके मैं साधु वेश में, सन्यासी वेश में, भक्त के वेश में मैं शिव 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 मंत्र का, आपके नाम का उच्चारण करूंगा। और कब मैं हमेशा सुखी हो जाऊंगा। प्रभु कब देंगे आप दर्शन मेरे को, प्रभु दर्शन दीजिए, कब देंगे दर्शन, कब मैं ऐसा करूंगा, मैं आपकी भक्ति में हमेशा लीन हो जाऊं। हिंदी भाव्यानुवाद देखेंगे, गंगा के किनारे पर पाऊंगा कब मैं वास, वास मतलब रहना, कब मैं पाप मुक्त हो अंजलि धरूंगा माथ, चंचल दृष्टि तज कब भाल पर तिलक करूंगा मैं, मुख से नित्य मैं शिव मंत्र का जप करूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा कई बार शब्दों का अर्थ में अंतर आ जाता है। कभी मैं रावण के लिए बात करते हैं हम कि चंचल दृष्टि तजकर मैं कब, हालांकि जो मंत्र है, ये जो छंद है, इसमें ऐसा भाव नहीं है, पर इसका जो निचोड़ निकाला जाता है उसमें कभी कभी ऐसा भाव आता है। 14वां छंद, निलिम्प नाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका, निगुंफ निर्भर शरण धूषणिका मनोहरः, तनोतु नो मनो मुदम विनोदिनीं महनिशिं, परश्रियं परम पदम तदंग जत्विषाम चयः। इसमें रावण जो है फिर से भगवान की, शिव जी की प्रार्थना कर रहा है। पार्वती के रूप को लेकर के वो कह रहा है, जैसे अगर हम ब्रेक करेंगे, निलिम्प नाथ, निलिम्प मतलब देव, देवों के नाथ मतलब देवादिदेव, देवताओं के भी देव, कौन, महादेव। नागरी, नागर मतलब चतुर पुरुष, नागरी मतलब चतुर स्त्री, ये पूरा वर्ड पार्वती जी के लिए उपयोग होगा। कदम्ब मौली मल्लिका, निगुंफ, निगुंफ मतलब गुच्छा, निर्भर शरण मधुषणिका मनोहरः, तनोतु नः मनोमुदम विनोदनीम अह निशिम, दिन रात, परश्रियम परम पदम तद अंगज त्विषाम चयः। अब इसके हर शब्द का एक एक अर्थ देखते हैं। देखिए, निलिम्पनाथ देवाधिदेव, निलिम्प मतलब होता है देव, देव, ये निलिम्प निर्झरी गंगा के लिए बोला गया, देव नदी है। नाथ देवाधिदेव, देवाधिदेव कौन है, महादेव। नागरी, नागरी का मतलब है चतुर स्त्री, प्रवीण, जब
पारंगत हो जाते हैं तो उसको नागर बोला जाता है। नागरी मतलब स्त्री। मतलब ये जो पूरा वर्ड है ये पार्वती जी को डिनोट कर रहा है। इस पूरे शब्द का मतलब हो गया पार्वती जी, पार्वती। कदम्ब मौली मल्लिका, पार्वती जी के सिरों में चमेली के फूलों का एक गुच्छा है। समुच्चय गुच्छा, कदम्ब का मतलब यहां पर इसका मीनिंग ये हुआ। मौली मल्लिका मतलब चमेली के पुष्प, चमेली के फूल। मल्लिका का मतलब होता है माला। गले विलंब लंबिकाम, बड़ी बड़ी माला उनके उसमें पड़ी हुई थी शिव जी के, मालिका। निगुंफ गुथा हुआ, गुंफित गूथा हुआ, सजाया हुआ। पूरित निर्भर मतलब निर्भर होना, लाई ऑन, लाई ऑन मतलब रिलाई ऑन, निर्भर मतलब उस पर लटकना, यहां पर वर्ड होगा लटकता हुआ। शरण मतलब झरते हुए, क्षरण होना गिरना, तो यहां पर झरते हुए। मधुष्णिका मतलब मधुकण पराग, फूलों से सुगंधमय छोटे 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 पराग के कण निकलते हैं, पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। मनोहर मन को हरने वाला, मन भावन। अब इसका मतलब यह हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि शिवजी जो हैं वो पार्वती जी के बालों में मल्लिका चमेली के गुच्छ हैं और उसकी मालाएं हैं। स्त्रियां जनरली श्रृंगार करते समय जूड़े में या चोटी में फूलों को गूंथ लेती हैं। उन फूलों से, उन गुथे हुए फूलों से जो कि उनके सिर पर निर्भर हैं, सिर में लगे हुए हैं, झरते हुए पराग के कण, मधुष्णिका मतलब पराग कण, मधुकण, बड़े ही मन को हरने वाले हैं, बड़े ही मन भावन हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तनोतु रक्षा करें, विस्तार करें, एक्सटेंड, ये शब्द भी पहले आ चुका है। नह यानी कि हमारे, पहले ही छंद में आया था। तनोतु नह शिवः शिवम, तनोतु नह हमारे। मनोमुदम मन को मुदित करने वाले, मन को मुदित करना मतलब मन को खुश करना, मन को प्रसन्न करना। विनोदनीम प्रसन्न करना, हर्षित करना, विनोदनीम। अह का मतलब हुआ दिन और निशम का मतलब है रात। परश्रियम, देखिए ये एक शब्द आया परम श्रिय। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, परम का मतलब होता है, परम मतलब ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ, परम, परम आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत अधिक। सो पर श्रीयम का मतलब हो गया परम श्री यानी कि श्रेष्ठ लक्ष्मी, बहुत अच्छी सुंदर। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, बहुत सारे प्रकार की लक्ष्मियां बताई गई हैं। संपत्ति निधि जो आपके पास है उनको लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। तो परम श्रियम, परम पदम, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पद। पद का मतलब होता है स्टेटस, आप कह सकते हैं, प्रतिष्ठा कह सकते हैं, कोई पोजीशन आप कह सकते हैं। पद का मतलब है आप विधायक बन गए या आप किसी स्कूल के बड़े प्रिंसिपल बन गए, ऊंचा पद मिल गया आपको। परम पद उस ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट जो भी हो, परम पद, हाईएस्ट पोजीशन, इट इज कॉल्ड परम पद। तद वह, अंगज अंग से प्रस्फुटित होती हुई या निकलती हुई, अंगज का मतलब होता है अंग, जो एक आभा निकलती है, पहले भी ये चीज आई है, उसको कहा गया है अंगज। त्विषाम प्रभा या तेज, अंगों से निकलते हुए तेज। च यह मतलब होता है पुंज या राशि, ऐसा लगता है किरणें निकल रही हैं, प्रभा पुंज। जैसे सूरज जब भी हम बनाते हैं स्कूल के एग्ज़ाम में या पहले बचपन में बनाते थे, ऐसा गोल बनाते थे और फिर यहाँ से ये लाइनें दिखाया करते थे। ये शो करती थी कि इससे एक लाइट निकल रही है, एक पुंज यहाँ से निकल रहा है, ये सूरज का मतलब ये होता था। तो यहाँ पे भी अंगों से जो प्रभा निकल रही है, जो प्रभा पुंज निकल रहा है,
इसका मतलब ये हुआ। अब इसका मतलब पूरे का क्या निकल गया ये कि शिव जी से प्रार्थना की जा रही है कि दिन रात प्रसन्न करने वाली, मन को मुदित करने वाली श्रेष्ठ लक्ष्मी वो और श्रेष्ठ पद वो हमको आप प्रदान करें, आप हमको दें। वह प्रभा पुंज अंगज, जो आपके अंगों से जो तेज प्रकाश निकल रहा है, वो शिव जी जो पार्वती जी के चमेली के जो उन्होंने गुच्छा लगाया हुआ था सिर पर, उससे जो पराग कण निकल रहे थे, उससे सबका मन प्रसन्न होता है। वे शिव जी जिनकी पार्वती जी की ये ट्रेट है, वे हमारी रक्षा करें। हमारे मन को मुदित करने वाली लक्ष्मी, क्योंकि जब भी लक्ष्मी आती है तो मन सबसे पहले प्रसन्न हो जाता है। लक्ष्मी जी की आरती में भी ये चीज़ बोली जाती है, तुम बिन यज्ञ न होता, तुम बिन कोई वस्त्र न कोई पाता, सब संभव हो जाता जो तुमको कोई पाता, मन नहीं घबराता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जिंदगी में लक्ष्मी का होना, पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। पैसा आ जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि शिव जी हमारी रक्षा करें, अपनी कृपा का विस्तार करें। जो लक्ष्मी हमारे मन को प्रसन्न करती हैं, दिन रात प्रसन्न रहता है मन, परम पद, परम हमको पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन देते हैं, वे जिनके अंगों से सुंदर आभा निकल रही है, वे शिव जी हमारी रक्षा करें। तनोतु। इस छंद का हिंदी में कुछ अनुवाद हुआ है, पूरा एक जैसा नहीं है पर मिलता जुलता रहेगा। पुष्पमाल पार्वती के शीश पर ललाम है, पराग है बरस रहा महकते शोभा धाम है, सुगंध का प्रसार है आनंद भी अपार है, शिव अंग कांति मेरी मुक्ति का आधार है। कुछ मिलता जुलता अर्थ ये रहा। नमस्कार साथियों, मेरा प्रयास है कि हमारे सनातन धर्म में जो मंत्र, चालीसा, स्तोत्र है, जो कठिन है, हम बोलते तो रहते हैं किंतु उसका सही अर्थ क्या है वो नहीं समझ पाते हैं, तो उनको सरल हिंदी और इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूं, उसके अंदर जो सुंदरता है वो आप तक प्रस्तुत कर पाऊं। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं चैनल पे, आप लोग जब देखते हैं तो एक सुझाव मेरे को दिया गया है कि अगर आप अपने किसी प्रियजन की, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की स्मृति में कोई पर्टिकुलर मंत्र है या चालीसा है या किसी का अनुवाद उनके नाम से आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। मुझको आप सूचित करें, मेरे से फ़ोन पे बात करें, तो एक शुल्क देकर, एक सहयोग राशि देकर आप ऐसा करवा सकते हैं। मैं प्रयास करके अच्छे से अच्छा उनके नाम से करने की कोशिश करूँगा। यदि आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल दिया गया है, आप वहाँ से इस पुण्य यज्ञ में अपना सहयोग कर सकते हैं। जो भी आप भेंट देंगे मुझे सहर्ष स्वीकार होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।